डे 11 में आपका स्वागत है। तो बच्चों आज सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी जो 12 खड़ी है उसका उच्चारण करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चालू करते हैं, शुरुआत करते हैं, आरंभ करते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है यहाँ पे, स्वर अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अम आहा। फिर है क का की कु के कै को कौ कम कहा। फिर इसी तरह से हमें सारी लाइन का उच्चारण अच्छे से कर लेना है। ओके, ख खा खी खी खु खू खे खै खो खौ खम खहा। इसी तरह से है ग गा गि गु गु गे गई गो गौ गम गहा। फिर है घ घा घी घी गु घू घे घई घो घौ घम घह। फिर है च च चा चि ची चु चू चे चई चो चौ चम चह। फिर इसी तरह से ज जा जी जी जू जू जे जई जो जौ जम जह। ट टा टी टी टू टू टे टई टो टौ टम टह। फिर ड ड डा डी डी डू डू डे डई डो डौ डम डह। फिर है त त ता ती ती तू तू ते तई तो तौ तम तह। फिर है थ थ था थी थी थु थू थे थई थो थौ थम थह। फिर है ध ध धा धी धी धु धू धे धई धो धौ धम धह। प पा पी पी पु पू पे पई पो पौ पम पह। फिर है ब ब बा बी बी बु बू बे बै बो बौ बं बह। फिर है म म मा मी मी मु मू मे मै मो मऊ मं मह। तो बच्चों आपको इसका डेली रिवीजन करते रहना है, घर पे अपने पेरेंट्स को सुनाना है। ओके, हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? दिस इज योर अनुराधा मैम। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, अपनी पिछली कक्षा में हमने पाठशाला के विषय में पढ़ा है, पाठशाला जाने की तैयारी। फिर हमने उसके बाद क्या पढ़ा, मेरी पाठशाला पढ़ा। तो बच्चों इसी तरह से हम आगे की चिड़ियाघर की शेर पढ़ेंगे। ओके, हमारी पाठ्य पुस्तक ऐसा नंबर 10 पेज नंबर 15 पे दिया गया है चिड़ियाघर की शेर। तो उससे पहले हम कुछ जान लेते हैं ना। तो बच्चों चिड़ियाघर हम कभी कभी हमें टीचर जैसे पिकनिक के लिए लेकर जाते हैं ना, टीचर्स लेके जाते हैं आपको पिकनिक पे। कभी ऐसी छोटी मोटी सी, कभी जैसे क्या बोल सकते हैं, आपको पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं कभी कभी कि वहाँ पे क्या होता है, रेलवे स्टेशन लेके जाते हैं, पोस्ट ऑफिस लेके जाते हैं ना। तो इस तरह से यहाँ पर चिड़ियाघर की शेर मतलब चिड़ियाघर में टीचर लेके गए हैं बच्चों को, है ना। तो हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता है कि सारे पशु पक्षी जो है तो एक साथ कहाँ पर मिलते हैं, किसको पता है, कौन बोलेगा? यस, कहाँ पे मिलते हैं? चिड़ियाघर में, है ना। और आपने कभी पशु पक्षियों को इतने करीब से देखा है? या सुनो, जिसने देखा है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं देखा है तो भी अच्छी बात है ना। चलो तो अब हम अपना
ऐसा नंबर 10 पेज नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। ओके, आज हम सभी चिड़ियाघर की सैर करने चलेंगे। जो टीचर हैं वो बच्चों को बोल रही हैं, आज हम सभी चिड़ियाघर की सैर करने चलेंगे। आप सभी एक कतार बनाइए, आप सभी एक कतार बनाइए। जो टीचर हैं वो बोल रही हैं कि आज हम पिकनिक पे चिड़ियाघर की सैर करने चलेंगे। फिर आप सभी एक कतार बनाइए। एक कतार बनाइए मतलब लाइन में खड़े हो जाइए, है ना। देखो यहाँ पे सारे बच्चे लाइन में खड़े हो गए हैं। फिर हाथी की सूंड कितनी लंबी है, हाथी की सूंड कितनी लंबी है। यहाँ पे एक बच्चा बोल रहा है कि हाथी की सूंड कितनी लंबी है। अरे कितना ऊंचा है जिराफ। एक बच्चा कहता है, अरे देखो ये जिराफ कितना ऊंचा है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा नंबर 11 पेज नंबर 16 पे, वह देखो लंगूर। टीचर जो है वो बच्चों को बता रही हैं, वह देखो लंगूर। लंगूर कौन होता है, आपको पता है लंगूर कौन है? लंगूर एक बंदर की तरह ही एक पशु है ना। क्या है, पशु है या पक्षी है, किसको पता है? यस, पशु है ना, बंदर की तरह ही एक है। ओके, फिर शुतुरमुर्ग संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। जो टीचर है वो बच्चों को बता रही है कि जो शुतुरमुर्ग है ना वो संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। मगरमच्छ जल और थल दोनों जगह पर रह सकते हैं। जो टीचर है वो सारे बच्चों को बता रही हैं कि जो मगरमच्छ है वो जल और थल दोनों जगह रह सकते हैं, मतलब पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं। वह देखो गैंडा गीली मिट्टी में लेटा है। यहाँ बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। वह देखो गैंडा गीली मिट्टी में लेटा है। हम आगे बढ़ते हैं। अरे देखो कंगारू ने बच्चे को अपनी थैली में रखा है। अरे देखो कंगारू ने बच्चे को अपनी थैली में रखा है। जो बच्चे हैं तो आपस में बातें कर रहे हैं कि अरे देखो कंगारू ने अपने बच्चे को अपनी थैली में रखा है। फिर टीचर जो है वो बच्चों से पूछती है, बच्चों कैसा लगा? तो बच्चे बोलते हैं बहुत अच्छा लगा। तो बच्चों अभी हमने कौन सी कहानी पढ़ी? चिड़ियाघर की सैर। कौन सी कहानी पढ़ी? चिड़ियाघर की सैर, है ना। तो आप सभी मेरे बाद कहानी को फिर से पढ़िए। ओके, मैं पढ़ते जाऊंगी और उसके बाद में आपको भी पढ़ते जाना है ना। आपको पढ़ के एक बार मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, तो आपको भी पढ़ना है और अपने घर में मम्मी पापा को सुनाना है। ओके, तो मैं एक बार वापस से रिवीजन कर रही हूँ। आज हम सभी चिड़ियाघर की सैर करने चलेंगे। आज हम सभी चिड़ियाघर की सैर करने चलेंगे। आप सभी एक कतार बनाइए। आप सभी एक कतार बनाइए। फिर है हाथी की सूंड कितनी लंबी है। हाथी की सूंड कितनी लंबी है। इसके आगे दिया है, अरे कितना ऊंचा है जिराफ। अरे कितना ऊंचा है जिराफ। फिर आगे दिया है, वह देखो लंगूर। वह देखो लंगूर। शुतुरमुर्ग संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। शुतुरमुर्ग संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। मगरमच्छ जल और थल दोनों जगह पर रह सकते हैं। जो मगरमच्छ है वो जल और थल यानी कि जमीन और पानी दोनों जगह रह सकते हैं। वह देखो गैंडा गीली मिट्टी में लेटा है। वह देखो गैंडा गीली मिट्टी में लेटा है।
आगे बढ़ते हैं। अरे देखो, कंगारू ने बच्चे को अपनी थैली में रखा है। ये कंगारू का पिक्चर दिया हुआ है और कंगारू ने अपने बच्चे को कहाँ रखा हुआ है? अपनी थैली में। फिर जो टीचर है बच्चों से पूछती हैं, बच्चों कैसा लगा? तो बच्चे जो है वो बोलते हैं बहुत अच्छा लगा। ओके, तो अभी हमने चिड़ियाघर की सैर कहानी पढ़ी ना। तो इसमें सारे बच्चे कहाँ पर गए थे? टीचर कहाँ लेके गई हैं सारे बच्चों को? कौन बोलेगा? यस, वेरी गुड। कहाँ पर लेके गई हैं? चिड़ियाघर में, है ना। वहां विद्यार्थी ने कौन कौन से पशु देखे? कौन बताएगा अभी? क्या क्या देखे बच्चों ने? देखो, हम यहाँ स्टार्टिंग से देखते हैं क्या क्या देखा है। हाथी देखा है, जिराफ देखा है ना। फिर और क्या देखा है? लंगूर भी देखा है, शुतुरमुर्ग भी देखा है, मगरमच्छ भी देखा है, गेंडा भी देखा है और साथ में कंगारू को भी देखा है। तो कितने सारे पशु पक्षियों को देखा है ना बच्चों ने। देखा है या नहीं? देखा है ना। फिर बच्चों, आपको इसमें जो भी शब्द कठिन लगते हैं आपको उस पे गोला लगाना है, यानी कि क्या करना है? सर्कल करना है ना। जैसे कि कतार। कतार आपको जैसे नहीं पता चलता है कि कतार किसको बोलते हैं, तो कतार हम किसको बोलते हैं? लाइन से, यानी सीक्वेंस में, है ना। तो कतार। फिर यहाँ पर जैसे स्टार्टिंग में दिया है चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर किसको बोलते हैं? जहाँ पर बहुत सारे पशु पक्षी एक साथ रहते हैं, जिनको हम एक जगह साथ में देख सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? चिड़ियाघर, है ना। फिर है लंगूर, ना। लंगूर जो बंदर की तरह ही दिखता है। फिर है थल। थल यानी जमीन। थल यानी जमीन। ओके बच्चों, चलो हम इसके आगे बढ़ते हैं, है ना। तो जो शब्द मैं आपको बताते जा रही हूँ तो आप इसको अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं, है ना। चिड़ियाघर जहाँ हम पशु पक्षी को एक साथ देखते हैं। कतार यानी लाइन में। फिर लंगूर यानी बंदर की तरह दिखने वाला। फिर है थल यानी कि जमीन। ओके, तो इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। ओके, इसके बाद हम देखते हैं जो इसके नीचे ही यहाँ पर हमें ऐसा नंबर 12 पे ही नीचे शब्दावली दी गई है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, पहले हम ये जान लेते हैं ना। यह भी जाने जो लिखा है, चीन में लेहे लेदू वाइल्ड लाइफ नाम का चिड़ियाघर है, जहाँ इंसानों को पिंजरों में कैद करते हैं और जानवर बाहर घूमते हैं। तो चीन में एक ऐसा चिड़ियाघर है जहाँ पर इंसानों को पिंजरे में रखते हैं और जानवर से खुले बाहर घूमते रहते हैं, है ना। तो चिड़ियाघर जहाँ जंगली जानवर और पक्षी रखे जाते हैं। चिड़ियाघर जहाँ जंगली जानवर और पक्षी रखे जाते हैं। इसी तरह से बच्चों देखो यहाँ, पक्षी जिनके पंख होते हैं और जो आसमान में उड़ते हैं। जिनके पंख होते हैं और जो आसमान में उड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पक्षी। थल यानी जमीन। तो यहाँ पर भी दी गई है हमें शब्दावली, है ना। ऐसा नंबर 13 में भी हमें शब्दावली दी गई है। तो यहाँ पर गेंडा एक जानवर जिसकी नाक पर सींग होता है। एक जानवर जिसकी नाक पर सींग होता है उसे क्या कहते हैं? गेंडा। फिर लंगूर, बंदर जैसा एक जानवर। लंगूर बंदर जैसा एक जानवर। फिर यहाँ पर दिया है
शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग यानी एक बड़ी चिड़िया, एक बड़ी चिड़िया। कंगारू, ऑस्ट्रेलिया का एक जानवर, कंगारू ऑस्ट्रेलिया का एक जानवर। मगरमच्छ, मगरमच्छ एक जानवर। जिराफ, जिराफ ऊंची गर्दन वाला एक जानवर, ऊंची गर्दन वाला एक जानवर। चलो ये था हमने हमारा क्लास वर्क। ओके, अब हम देख लेते हैं हमारा होमवर्क क्या है। तो बच्चों, आपको होमवर्क में आपकी जो वर्कशीट है 10 नंबर की, हमारी कार्य पुस्तिका की जो बुक है उसमें वर्कशीट नंबर 10 पे प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट करना है। और जो हमारी वर्कशीट 12 है उसमें हमें प्रश्न नंबर 1 और 2 करना है। ये वाला मैंने आपको पहले भी समझाया था, तो इसको कंप्लीट करना है। प्रश्न नंबर 1 को वर्णों में मात्राएं लगाकर बाड़ा खड़ी लिखिए। इसी तरह से जो हमारी वर्कशीट नंबर 12 है तो उसमें हमें प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 करना है। तो मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देती हूँ। शिक्षिका बच्चों को कहाँ लेकर गई थी? तो शिक्षिका बच्चों को कहाँ पर लेकर गई थी? चिड़ियाघर में या पार्क में। फिर इसी तरह से ख दिया है, किस जानवर की सूंड लंबी होती है? जिराफ की या हाथी की? तो इसमें से जो भी आंसर सही है वो आपको यहाँ पर फिल करना है, लिखना है। ओके। दूसरा प्रश्न है, बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से एक शब्द में उत्तर लिखिए। बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से एक शब्द में उत्तर लिखिए। यहाँ पर दिया हुआ है थैली और शुतुरमुर्ग। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो आपको इसमें से फाइंड करके यानी ढूंढ के यहाँ पर लिखना है। कंगारू ने बच्चे को कहाँ पर छुपा रखा था? कहाँ पर? थैली में या शुतुरमुर्ग में कहाँ पर छुपा के रखा था? तो आपको यहाँ पर लिखना है। ओके। तो बच्चों, आज हमने क्या क्या पढ़ा? चिड़ियाघर की सैर पाठ को पढ़ा और विभिन्न पशु पक्षियों के बारे में जाना है ना, और उनकी विशेषताएं जानी कि कौन कैसा होता है। अगली कक्षा में हम कुछ नए पशु पक्षियों के बारे में पढ़ेंगे और कुछ नए शब्द सीखेंगे। थैंक यू। जय हिंद। गुड बाय।